सो गाइस वेलकम टू माय चैनल मैथ्स माफिया। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 का पार्ट 1, वहां पर हमने अपने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप लिंक पर आप क्लिक करिए और आप व्हाट्सएप से बिल्कुल सीधे माध्यम से बिल्कुल डायरेक्ट हम लोगों से जुड़ सकते हैं। आप आपका कोई भी डाउट आता है आप वीडियो में आकर कमेंट कीजिए और उस डाउट का सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। तो आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं स्टार्ट करूंगा आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.4, वो भी क्वेश्चन नंबर 6 से। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। यहां पर हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। गाइस कोई भी हमारा चैप्टर हो जहां पर डायग्राम बनने की पॉसिबिलिटी हो तो वह डायग्राम बनाकर हम क्वेश्चन को ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने हमारी पिछली सारी वीडियोस में देखा है, हमने कोई भी क्वेश्चन करा है तो हमारी कोशिश ये रही है कि हमने उसका डायग्राम ड्रॉ करा हो। डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। ये कहता है a line is drawn to intersect side AB and AC at D and E। यहां से एक लाइन को ड्रॉ किया गया है जो कि AB को इस पर D पे इंटरसेक्ट करता है और AC को वो E पर इंटरसेक्ट करता है। फिर उसके बाद यहां पर हमें एक रेशियो गिवन है AD अपॉन में DB इज इक्वल टू 1 AC AE अपॉन में AC EC इज इक्वल टू 1/4। ये रेशियो हमें गिवन है। ये कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE एंड कंपेयर इट विद द ABC। मतलब हमें क्या करना है, पहले इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, बट उसमें एक बात थी कि हमें किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हो तभी हम ये निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब पहले मैं क्या आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि पहले हमें क्या निकालना है, पहले इसके निकालने हैं हमें वर्टिसेस। देखते हैं, देखो इस तरह का एक क्वेश्चन हमने करा भी हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं करे। क्वेश्चन करा हुआ है, थोड़ा सा भी रिकॉल हो जाएगा आपको। देखो हम यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है तो हमने रेशियो ले लिया AD अपॉन में AD DB इज इक्वल टू 1/4। क्योंकि हमने D का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें रेशियो चाहिए AD और DB का। तो यहां से हम क्या करते हैं, लेट AD इज इक्वल टू 1x, लेट DB इज इक्वल टू 4x। ये दोनों रेशियोज हमने लेट कर लिए, क्योंकि रेशियो ब्रेक करते हैं तो वेरिएबल मल्टीप्लाई करना ही होता है। देखो यहां पर AD आपका आ गया 1x और आपका पूरा ये AB आ गया 4x। तो गाइस DB कितना होगा, DB होगा 4x माइनस 1x इज इक्वल टू 3x। ये आ गया आपका 3x। सिमिलरली क्योंकि इसका भी रेशियो हमारा सेम है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सिमिलरली। अगर हम बात करें सिमिलरली क्या होगा, AE तो हमारा होगा 1x अगर हम x में तोड़ते हैं तो, और EC कितना होगा हमारा 3x। बिल्कुल सेम तरीके से, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आप सिमिलरली करके इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, D कोऑर्डिनेट निकालने की। मतलब कि अब हम बात करने वाले हैं टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D का कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे ऐसे करके हम मार्क कर लेंगे ताकि हमें याद रहे हम किसका कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। मैं एक डायग्राम छोटा सा दोबारा बनाऊंगा ताकि बिल्कुल भी हमारी किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना आए। 4,6 1,5 ये है A, ये है B और ये है D। ठीक है, रेशियो आपके सामने है गाइस 1x और 3x। अगर मैं इसको रेशियो निकालूंगा तो ये मेरा x हट जाएगा, यहां से केवल रेशियो डायरेक्ट क्या आ जाएगा मेरा 1:3। क्वेश्चन आपके सामने, सेक्शन फॉर्मूला आपको नजर आना चाहिए। x, y हमने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए, सेक्शन फॉर्मूला नजर आना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x का होगा x1 इंटू m2 प्लस में x2 इंटू m1 अपॉन में m1 प्लस m2। बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, निकालते हैं क्या होगा। देखो x1 1 इंटू 1 प्लस x2 कितना होगा 4 इंटू 3 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4। 1 प्लस 12 अपॉन में 3, ये गाइस कितना आ गया आपका 13 अपॉन में 3। ये कोऑर्डिनेट आया आपका D का x कोऑर्डिनेट। अब निकालेंगे y निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला y1 m2 प्लस y2 m1। गाइस फॉर्मूला लिखना मत भूलिए, जैसे कि हमने अपनी हर वीडियो में आपसे ये रिक्वेस्ट करिए कि फॉर्मूले को बार बार लिखिए। ठीक है, y1 कितना होगा 5, m2 कितना होगा गाइस, m2 होगा आपका 1 प्लस y2 मतलब 6 इंटू 3 अपॉन में 3 प्लस 1। सॉरी यहाँ पर एक गलती कर रही है, 4 आएगा इधर, 13 अपॉन में 4 आएगा, 1 प्लस 12
5 प्लस 18 अपॉन में 4 गाइस, ये कितना आ गया 23/4, 23/4 आ गया। ठीक है, अभी केवल कोऑर्डिनेट आपके पास डी का आया है। अब निकालते हैं किसका कोऑर्डिनेट, अब निकालते हैं आप ई का कोऑर्डिनेट। ई कोऑर्डिनेट ये डायग्राम ड्रॉ कर लो अलग से ताकि दिक्कत नहीं है। इस तरह से यहाँ डायग्राम बनेगा आपका ए और यहाँ से आपका सी और ये बनेगा आपका डी। रेशो 1:3 फाइनल है, ये ही चलेगा 4 6 और ये 7, ठीक है। बात करते हैं आगे ई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगा, फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ से यूज कर सकते हैं फॉर्मूला 4x1 × 3 प्लस में 7 × 1 अपॉन में 3 + 1 कितना आएगा 12 और 7 19/4। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है ये रहा y कोऑर्डिनेट का y1 6 × 3 प्लस में यहां से कितना आएगा y2 2, सही है, y2 कितना आएगा 2 × 1 अपॉन में 3 + 1 6 3 18 + 2 20/4 और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5। ठीक है, अब हमें डी और ई कोऑर्डिनेट पता लग चुका है, कम से कम एक काम तो हमारा हुआ। अब बात करते हैं, ये लाइन एक्स्ट्रा डल गई है, इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो वैसे ही थोड़े से ज्यादा स्पेस में आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल में एडीई निकालेंगे। एडीई का एरिया क्या होगा गाइस, देखिए फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं मैं, x1 y2 - y3। ये फॉर्मूले याद करने की जो ट्रिक्स हैं वो किसी को ना समझ में आ रही हो तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर इन सारी ट्रिक्स को आप लोग समझ सकते हैं। ये आपके सामने आ गया और ये लास्ट में क्या लगता है मोड। जिसने मेरी पूरी वीडियोस पीछे देखी है उसको कहीं भी इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हाफ x1 की वैल्यू 4, सही है, x1 की वैल्यू 4, y2 - y3। डी कोऑर्डिनेट देखो, डी कोऑर्डिनेट में यहां पर लिख के रख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। डी कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 13/4 और 23/4। यहां पर आपका डी कोऑर्डिनेट है 13/4, 23/4। ई कोऑर्डिनेट है आपका 19/4, 5। ठीक है, देखो इसका y2 कोऑर्डिनेट मतलब 23/4 माइनस y3 कितना होगा गाइस 5 प्लस x2 कितना होगा, x2 डी कोऑर्डिनेट वाला होगा 13/4, y3 कितना होगा 5, अभी यूज भी करा है हमने 5, y1 तो हमें पहले से पता रह जाएगा 6। कोऑर्डिनेट ध्यान से रखने हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। x3 19/4, ये कोऑर्डिनेट देखना सबसे थोड़ा सा टिपिकल होता है। y3 का मतलब 5, यहां से फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ी करती है, इसका मतलब 2 3 1 3 1 2 सॉरी। ठीक है, यहां से y1 गाइस आपका कितना है, y1 यहां से पता लगेगा आपको, देखो 6 माइनस y2 कहां से पता लगेगा, डी कोऑर्डिनेट से जो हमने इसको लिया है 23/4। मॉड का साइन लगाना मत भूलना। हाफ देखो ये कितना आएगा सॉल्व करके, 4 5 से 20 और ये 3/4, ये तरीके आपको आने भी चाहिए। -6 तो ये माइनस हो जाएगा मतलब -13/4। ये आपका कितना आएगा प्लस 19/4, तो ऐसे ही है 4 6 24 -23 मतलब कि 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल हमारा। यहां से ये होगा, ये कैंसिल आउट हो गया और कुछ नहीं हो रहा। 1/2 3 -13/4 प्लस 19/16 अपॉन में 1 एलसीएम। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, हाफ यही रहेगा, यहां से मोड का साइन चलता रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता अभी। एलसीएम आया आपका 16 से आ जाएगा 48, 116 से कटेगा -52 प्लस 19, ये आएगा -4 प्लस 19 मतलब ये कितना आ गया आपका गाइस 15। ये मोड के अंदर 1/2 चल रहा है, मोड की वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहती है, 15/16 रहेगा ये। तो आपका आंसर आ गया 15/32 यूनिट स्क्वायर। कुछ भी आप स्क्वायर यूनिट कैसे भी मेंशन कर सकते हैं। आपके पास एरिया आ गया किसका, ट्रायंगल एडी का। थोड़ा सा पार्ट जो क्वेश्चन का बचा है मैं आपको यहां कर देता हूं। जैसा कि हमने ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल वाले चैप्टर में हमें पता है कि जब इनका रेशियो सेम है तो लाइनें क्या होंगी सेम। अगर आपको उससे करना है तो आप उससे कर सकते हैं, या फिर आप अगर इसी मेथड से 7th चैप्टर के अकॉर्डिंगली आप इसे सॉल्व करना चाहो तो आप ट्रायंगल एबीसी का भी एरिया निकालेंगे। एबीसी का एरिया क्या होगा, हाफ मॉड x1, फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, x1 कितना होगा गाइस आपका 4, y2 माइनस y3, y2 कितना होगा इसका 5 माइनस 2, थोड़ा स्पेस देख के रहना है पर। x2 कितना होगा यहाँ पर 1, x2 के बाद आ रहा है यहाँ पर y3 माइनस y1, y3 मतलब 2 माइनस 6,
देखो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। x3 यहाँ पर कितना होगा गाइस 7, x3 के बाद आपका पूछा है y1 माइनस y2, y1 कितना होगा 6 माइनस 5, y1 माइनस y2। फॉर्मूला मैंने दोबारा नहीं लिखा, थोड़ा स्पेस की दिक्कत आ गई थी। 3 12 प्लस यहां से कितना होगा -4 होगा, -4 इंटू 1 -4, ये +1 मतलब +7, 12 और 7 कितना हो गया आपका 19 माइनस 4, ये आ गया आपका 15 अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट। कैसे भी लिख सकते हैं आप इसको। अब इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला है। रेशियो ये ना थोड़ा सा हॉटस्पॉट मतलब हुआ नहीं है, वैसे फिर भी बड़ा मैनेज करने की कोशिश करिए। दोनों का रेशियो निकाल देते हैं गाइस, 15 अपॉन में 32 अपॉन में 15 अपॉन में 2। दोनों का रेशियो निकालेंगे एरिया का। 15 से 15 ये आ गया 16, ये आ गया 1/16 अपॉन में 1/1, क्या हो जाएगा ऊपर जाकर 1:16, ये आपका आंसर आ गया। तो इन दोनों का आपका कंपैरिजन भी हो चुका है। दोनों कंपैरिजन का मतलब आपको दोनों के एरिया का क्या निकालना था, रेशियो आपको फाइंड आउट करना था। तो अगर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6, पहले एरिया निकाल, पहले कोऑर्डिनेट फिर एरिया और फिर इन दोनों का एक कंपैरिजन आपको छोटा सा यहाँ पर करके दिखा दिया है प्रॉब्लम। थोड़ा इस पे ये जो हमने लास्ट में क्वेश्चन नीचे करा वो वहां पर आप नीचे जाकर कर लोगे उस क्वेश्चन को। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके कई पार्ट्स हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आसान सा है, थोड़ा ट्रिकी है। वर्टिसेस आपको ट्रायंगल के दिए हुए हैं, ट्रायंगल एबीसी के वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये हम करने जा रहे हैं अभी फर्स्ट पार्ट। ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट है गाइस ये रहा आपका 4,2, दिस इज 6,5 एंड दिस इज 1,4। एक एक पार्ट करेंगे, बड़ी आसानी से क्वेश्चन होगा। फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द मीडियन फ्रॉम बी ए मीट्स बी सी एट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। देखिए यहां से ए से एक मीडियन आता है जो कि डी पर आकर इंटरसेक्ट करता है। तो यहां पर बोला है एडी इज अ मीडियन, और हमने जैसा कि अपनी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है मीडियन का रोल। मीडियन एक तो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, उसके साथ साथ वो बेस को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो मैं यहां से कह दूं दिस इंप्लाइज D is a midpoint of which BC। D क्या होगा, BC का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। बिल्कुल नीट एंड क्लियर, कुछ दिक्कत नहीं है। 6 प्लस 1/2 5 प्लस 4 अपॉन में 2 कितना होगा गाइस 7/2, सॉरी यहां से बिल्कुल सही है 7/2 9/2। तो D का कोऑर्डिनेट आपको पता लग गया क्या, 7/2 और 9/2। फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था। आगे देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP रेशियो PD इज इक्वल टू 2:1। इसी में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। P कोई भी एक पॉइंट है AD पर, हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने, सेक्शन फॉर्मूला नजर आने लगा होगा क्योंकि इसका रेशियो दिया हुआ है 2:1, ठीक है। देखते हैं, देखो थोड़ा सा कुछ अभी क्वेश्चन आगे जाकर बड़ा होगा, तो इसलिए अभी दो पार्ट एक साथ कर लेते हैं, फिर थर्ड पार्ट अलग कर लेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है। सेकंड पार्ट में सेक्शन फॉर्मूला वही आपके पास x1 m2 प्लस में m2 प्लस में x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। x1 क्या होगा इसका 4, आपके सामने लिख देता हूं मैं यहाँ पर x1 y1, और ये होगा आपका x2 y2 क्योंकि d कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, और ये होगा आपका m1 m2। लिख लीजिए, थोड़ा ऐसे ही कर लेना इसे। x1 कितना होगा 4, m2 कितना है आपका ये 1 प्लस x2 कितना है गाइस, ये आपके पास 7/2, m1 आपके पास आ गया 2 अपॉन में 2 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया 4 प्लस 7 अपॉन में 3, ये आपका आ गया 11 अपॉन में 3। केवल P कोऑर्डिनेट का भी P पॉइंट का केवल x कोऑर्डिनेट आया। अब y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, P पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, फॉर्मूला y1 कितना होगा, देखो वैल्यू आपके सामने है 2, m2 का मतलब 1, और ये वैल्यू आपके सामने 9 अपॉन में 2 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 1, ये सही साइन लगाया था, ये आ गया, ठीक है। ये यहां से आपका कैंसिल आउट हो गया 2 प्लस 9 अपॉन में 3, कितना आ गया गाइस 11/3। तो P कोऑर्डिनेट भी आपके पास आ चुका है कितना 11/3, 11/3, दोनों ही 11/3 आ गए। तो जो भी है देखना पड़ेगा। ये आपके दो पार्ट बिल्कुल सिंपल थे। थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट देखते हैं गाइस। क्वेश्चन आसान सा है, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन। ये एक बार मैं ट्रायंगल दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट आ रखे हैं वो कोऑर्डिनेट तो हमारे पास नहीं, उनको याद रखेंगे। जो हमारे आंसर आए वो आपके सामने होने चाहिए। A B C। देखो थर्ड पार्ट को ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, दो पार्ट में,
थर्ड का ए और थर्ड का बी। अगर इन्होंने ये भी बात समझ में आ गई ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। थर्ड का ए और थर्ड का बी, वैसे तो एक ही पार्ट है, पर मैं आपको बता रहा हूं। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q एंड R। एक में हम निकालेंगे पॉइंट कोऑर्डिनेट Q का और एक में निकालेंगे R का, ताकि हमारा क्वेश्चन हौच पौच ना हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। कोऑर्डिनेट आपके सामने है, लिख लेता हूं, 1 मिनट लगेगा। 4,2 6,5 और ये 1,4 दोनों में लिख लेते हैं। इसके दो पार्ट्स अगर हम करेंगे ना तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, और एक ही पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा क्या होता है कि स्पेस नहीं नजर आता, दिखता नहीं है क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट एक साथ निकालने थे। और यहाँ पर कह रहा है BE एंड CF इज द मीडियन। एक में कह रहा है BE इज द मीडियन, वैसे तो ये डायग्राम एक में बना था, पर मैं आपके सामने दो में बना रहा हूँ। CF इज द मीडियन। अच्छा, यहाँ पर देखो दोनों पॉइंट आपके मीडियन पर है, और किस तरह से कह रहा है, सच दैट BQ रेशो QE, मतलब BQ रेशो QE दे रखा है 2:1 एंड CR रेशो RF, CR रेशो RF ये दे रखा है 2:1। अब आपको इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। देखो मैं बताता हूं, बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। BE इज अ मीडियन, BE इज अ मीडियन। जब BD एक मीडियन है तो क्या होगा, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ विच AC, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। जब E AC का मिड पॉइंट है तो E के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए बिल्कुल। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 क्या होगा, 5/2 3, 5/2 3। अब हमें निकालना है Q के कोऑर्डिनेट। Q के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला नजर आ रहा है कि देखो, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं आपके सामने यहाँ बना देता हूँ, इस लाइन को यहाँ पर बना देता हूँ पूरे अच्छे से। BE सही है, क्या है Q 2:1। B का कोऑर्डिनेट क्या है 6,5 और इसका कोऑर्डिनेट 5/2 3। क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब Q का कोऑर्डिनेट, Q जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, x1 m2 प्लस में x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा, x1 क्या होगा 6 इंटू 1 प्लस x2, 5/2 इंटू 2 अपॉन में क्या होगा 2 प्लस 1 कट गया, क्या आ गया 11 अपॉन में 3। ये इसका क्या है, केवल अभी x कोऑर्डिनेट आया Q का। Q का हम निकालते हैं हम लोग y कोऑर्डिनेट। यहाँ पर मैं आपके सामने इस पे नजर आ रहा है, अच्छा ये थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, ब्लैक से ही हमें करना पड़ेगा, करते हैं। यहाँ पर आपके सामने हम निकालने जा रहे हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 का मतलब 5 इंटू m2 प्लस 1, और यहाँ से क्या होगा गाइस y2 मतलब 3 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 1। गाइस ये कितना आ गया 5 प्लस 6 अपॉन में 3, ये भी क्या आ गया 11 अपॉन में 3। तो आपका Q कोऑर्डिनेट पूरा क्या होगा 11/3, 11/3, ये आपका हो गया Q कोऑर्डिनेट। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं यहां से R कोऑर्डिनेट निकालने की, सेम प्रोसेस बिल्कुल। क्या, CF इज अ मीडियन, CF इज अ मीडियन, CF एक मीडियन है, क्या होगा F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। F किसका मिड पॉइंट होगा, AB का। पहले हम F के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कैसे निकलेंगे, 4 प्लस 6 अपॉन में 2 5 प्लस 2 अपॉन में 2, सेम फॉर्मूला वही, 5 7/2। ये हमारा F जो कि मिड पॉइंट था वो हमें पता लग गया। अब हम निकालने वाले हैं R के कोऑर्डिनेट। R के कोऑर्डिनेट का सिस्टम वही होगा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमने लिखा भी हुआ है, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या होगा, देखो सेक्शन गलती से A कोऑर्डिनेट हमने देख लिया, ये हमारे पास F कोऑर्डिनेट आ चुका है, ये है x2, y2 और ये है x1, y1, ठीक है। x1 मल्टीप्लाई बाय दिस मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 2 प्लस 1, ठीक है, x2 सॉरी, तो हम निकालने जा रहे हैं R कोऑर्डिनेट। R कोऑर्डिनेट कैसे होगा, आपका फॉर्मूला आपको याद है, x1 का मतलब 1 इंटू m2 1 प्लस x2 कितना है 5 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 1, ये आएगा आपका 1 प्लस 10 अपॉन में 3 और ये आपका आगे कैसे आ गया 11/3। अब इसका हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट कैसे होगा, y1 मतलब 4 इंटू 1 प्लस में 7/2 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 1, ये कट गया आपका 4 प्लस 7 अपॉन में 3।
ये आपका आ गया 11/3, तो आपका r कोऑर्डिनेट आता है गाइस 11/3, 11/3। ये है आपका, सारे कोऑर्डिनेट पता लग गए। अब वो आपसे पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन आपकी क्लियर होगी क्या? आपने जो p का कोऑर्डिनेट निकाला वो भी 11/3, q का कोऑर्डिनेट निकाला वो भी 11/3, 11/3, और जो r का कोऑर्डिनेट निकाला वो भी क्या था 11/3। तो मुझे एक बात पता लग रही है क्या, जब मैं एक ट्राइंगल में तीनों मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं तो तीनों का मीटिंग पॉइंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 11/3, 11/3। तो मुझे यहां से पता लग रहा है क्या, मुझे यहां से पता लग रहा है कि तीनों मीडियंस एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेंगी। इसका फायदा मैं अगले पार्ट में उठाने वाला हूं, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। इसका फोर्थ पार्ट, अच्छा फोर्थ पार्ट भी हमने कर लिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने ये पढ़ा कि तीनों मीडियंस एक सिंगल पॉइंट पर, एक कॉमन पॉइंट पर आकर क्या करती हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के फिफ्थ पार्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छा पार्ट है। फॉर्मूला छोटा सा हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के वर्टिसेस इज टू बी गिवन x1, y1। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं x2, y2 एंड x3, y3, ठीक है, A B C। ये कह रहा है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रोइड क्या होता है, देखो सेंट्रोइड बनता कैसे है, 9th क्लास में भी एक क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते थे, पर यहां भी आपको बताएंगे। हम बोल देते मान लो O क्या है, सेंट्रोइड है। O को हमने क्या लिया, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कैसे बनता है, जहां पर आकर तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं। किसी भी ट्राइंगल की तीनों मीडियंस यहां पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर क्या बनता है, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड का काम क्या होता है, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में भी डिवाइड करता है। ये बात अच्छे से आप कर लो, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं यहां से एक मीडियन ड्रॉ करता हूं AD, O पे इंटरसेक्ट करिए, तो मुझे दो बातें पता लगी। एक तो क्या, D एक तो क्या है, मिड पॉइंट है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। और मुझे पता लगता है AO रेशो OD इज इक्वल टू 2:1। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको याद रहनी चाहिए सेंट्रोइड का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। अच्छा, ये आ गया 2:1। अब देखो क्वेश्चन वही सेम तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। क्या, पहले हमें क्या निकालना है, जैसे मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूं, यहां पर ये दे रखा है x1, y1, और ये हमें दे रखा है O, ये 2:1, बट हमें यहां पर ये D कोऑर्डिनेट नहीं पता। तो इसका मतलब मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, D कोऑर्डिनेट की बात करना पड़ेगी। और D कोऑर्डिनेट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आती बड़ा अच्छा सा लगता है, x2 + x3/2। कैसे, x2 + x3/2, y2 + y3/2। बड़ा अच्छा सा लगता है फॉर्मूला, बड़ा आसान सा होता है, इसलिए अच्छा लगता है, y2 y3/2। अब ये आया हमारे पास D कोऑर्डिनेट। देखो ये x1 x2 तो था, अब इस पूरे को हम क्या ले लेंगे, x2, और इस पूरे को हम क्या ले लेंगे, पूरे को एक साथ y2, ठीक है। नाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या लगाना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे रहेगा, देखो x1 × 1 क्रॉस होगा ना, प्लस x2 × क्रॉस करके 2/2 + 1 कट गया गाइस। क्या आ गया, x1 + x2 + x3/3। ये आया केवल x कोऑर्डिनेट। ऐसे निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, y1 × 1 प्लस y2 पूरा है इस बार, जैसे पहले x वाले कोऑर्डिनेट में लिया, × 2 क्रॉस करके /2 + 1, ये कट गया यहां से, y1 + y2 + y3/3। आगे आंसर लिखने का तरीका और देख लेना एक बार। लास्ट में हम लिखेंगे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये थे सेंट्रोइड के। यहां से मैं आपको एक बार बताता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है सीधे, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल व्हेन द 3 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। आपको सीधे क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको सीधे कोऑर्डिनेट यहां से पूछा जाए तो, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, बिल्कुल मार्क भी कर लेना। सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन क्या आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पूछ सकता है सेंट्रॉइड के, तो आपको निकालने पड़ेंगे। गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, करा हुआ सा क्वेश्चन है। देखो एबीसीडी सा रेक्टेंगल, आप जब क्वेश्चन को करोगे तो आपको एक बार 7.1 का एक क्वेश्चन याद आएगा और वही बिल्कुल रिलेटेड है। ए के पॉइंट है गाइस -1, -1, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 4, सी के कोऑर्डिनेट है 5, 4, वेट 5, 4, जो कोऑर्डिनेट जैसे गिवन है वो वैसे ही लिखने हैं, और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 5, -1। आगे देखते हैं पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। कुछ हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ कोऑर्डिनेट नहीं पॉइंट, कोऑर्डिनेट तो हमें निकालने हैं। पॉइंट दिए हुए हैं और बोल रखा है मिड पॉइंट है सारे। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट, द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर रेक्टेंगल और अ रोम्बस। हमें एक क्वाड्रिलेटरल बीच में ये मिलके बनाना है, इसको मिलाकर इस तरह से, और हमें पता करना है कि जो बीच में पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या पता लगाना है। ठीक है, देखते हैं। ये पता तो तब लगे जब हमें पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट पता हो। पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट किससे निकलेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिकॉज द मिड पॉइंट्स आर गिवन। क्या होगा? -1 प्लस -1/2 ए बी, पी क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट है तो ए बी के कोऑर्डिनेट लिखने -2/2, ये कितना आ गया गाइस? -1। पी का दूसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे -1 प्लस 4/2, ये कितना आ गया? 3/2 आ गया। ठीक है, पूरे के अपॉन 2 था। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या पता लग गया हमें? पी के कोऑर्डिनेट -1, 3/2। इस तरह से केवल पी के कोऑर्डिनेट पता लगे। अब निकालेंगे हम यहां से क्यू का कोऑर्डिनेट। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्यू के कोऑर्डिनेट के लिए इसको मिड पॉइंट लेंगे, -1 प्लस 5/2 मतलब 4/2, कितना आ गया गाइस? 2। फिर ऐसे ही 4 प्लस 4/2 कितना आ गया? 4 आ जाएगा सिंपल। ठीक है, 4 आ गया। बात करते हैं आर का कोऑर्डिनेट। आर का कोऑर्डिनेट क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट है तो यहां से लेंगे 5 प्लस 5/2, 10/2 कितना आ गया? 5, और यहां से आएगा -1 प्लस 4/2, ये कितना आ गया? 3/2। कोऑर्डिनेट निकालते रहेंगे सारे। कोऑर्डिनेट निकालने का तो दोबारा डायग्राम ड्रॉ करूंगा, घबराना मत। एस का कोऑर्डिनेट इसका होगा -1 प्लस 5/2, 4/2 आ गया 2, और ये आएगा -1 -1/2 मतलब कि -1। ठीक है, देखो अब मैं आपके सामने वाला डायग्राम दोबारा बना रहा हूं ताकि क्वेश्चन में जो बात है वो बिल्कुल हमारी क्लियर हो जाए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायग्राम एक भले फालतू बन जाए। पी के कोऑर्डिनेट है -1, 3/2। क्यू के कोऑर्डिनेट गाइस आए हमारे 2, 4। आर के कोऑर्डिनेट हमारे हैं 5, 3/2, 5, 3/2, -1, 3/2। एस के कोऑर्डिनेट 2, -1, 2, -1। ये कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आएंगे। ये कोऑर्डिनेट पी का था, ये एस का। अब हमें पता लगाना है पी क्यू आर एस क्या है। 7.1 में हमें क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट दिए थे और पूछा था किस शेप से बिलोंग करता है। कुछ वही आ चुका है। देखो कैसे करेंगे हमें, क्योंकि इसमें लेंथ निकालनी पड़ती है सारी। सबसे पहले पी क्यू की लेंथ निकालते हैं। ठीक है, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 4 - 3/2 और पूरे का होल स्क्वायर। ये कितना आ रहा है आपका? सॉल्व होगा 9 आएगा, प्लस 4 2 से 8 कट गया, 4 2 से 8 आ गया, -5 कितना आ गया? -3, 5/2 मतलब 25/4। ठीक है, सॉल्व करेंगे। अभी तो एलसीएम लेना बाकी है। 9 4 जा 36 प्लस 5 61/4, ये आ गया गाइस √61/2। यूनिट लिख देते हैं सिंपल, क्योंकि ध्यान दो केवल पी क्यू की लेंथ है ये। क्यू आर की लेंथ निकालते हैं। सेम फॉर्मूला, कुछ नहीं, अब तो आसान सा लगने लगेगा 2 मिनट बाद। 2 - 5 प्लस ये 4 - 3/2 का होल स्क्वायर, 2 - 5 कितना आ गया? 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 2 से 8, 4 2 से 8 में से 3 5 25/4 बिल्कुल सेम जा रहा है 61/4, और ये आ गया √61/2 यूनिट। ये निकाल लिया पी क्यू क्यू आर एस। यहां से क्या निकाल लिया? अब आर एस निकाल लेते हैं गाइस। सेम फॉर्मूला लगाते जाओ। 5 - 2
स्क्वायर प्लस -1 -3/2 का होल स्क्वायर, 9 प्लस -2 -3 कितना होगा -5 और प्लस 25/4। अच्छा सेम ही आता जा रहा है 61/4, ये कितना आ गया √61/2 यूनिट। एक और रह गया पीएस, डिस्टेंस फॉर्मूला से पूरा आंसर निकाल जाए क्योंकि लेंथ का खेल है सारा। 2 -1 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस -1 -3/2 का होल स्क्वायर, 9 प्लस ये भी आपको 25/4 ही आ रहा है और सेम ही आ गया √61/4 मतलब √61/2 यूनिट। सारी लेंथ सेम आ गई, क्या होगा स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, मैं कहूंगा ये सॉरी एबीसीडी नहीं PQRS की बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो PQRS को ही लेंगे। PQRS इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, कहने वाली बात नहीं है, रोम्बस भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है अभी, क्योंकि स्क्वायर है तो सब कुछ है, ध्यान रखना है इस बात को। अच्छा जी, बात करते हैं आगे। अब एक काम करते हैं, इनके डायगोनल्स को निकालते हैं, क्योंकि अब डायगोनल्स में ही डिफरेंस आ सकता है और नहीं है कुछ भी। डायगोनल निकालते हैं, डायगोनल पहला निकालते हैं SQ डायगोनल क्या होगा रूट में 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 -1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 0 प्लस 25 और ये आ गया गाइस आपका 5, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ना √5 यूनिट। एक और निकाल लेते हैं PR कितना होगा यहां से ये -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 -3/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 6 का होल स्क्वायर 36, ये तो कट के 0 हो जाएगा 0 और गाइस ये आ गया 6 यूनिट। अच्छा डायगोनल अलग आ गए, तो इसका मतलब क्या है पता है, देखो सुनो, स्क्वायर के डायगोनल सेम, रेक्टेंगल के डायगोनल सेम, बट रोम्बस के डायगोनल सेम नहीं होते। सो PQRS इज अ रोम्बस। सीधे आपको इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, डायगोनल ये नहीं होते वो नहीं होते, अंडरस्टूड होती है, 9th क्लास का कोऑर्डिनेटर काम आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है गाइस, आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। डायरेक्ट एक हमारा ये माध्यम है जिससे आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।